स्वागत है दोस्तों। क्या हो अगर कोई आपके घर में घुसपैठ करके रहने लगे और आपके घर की सारी सुविधाओं का फ़ायदा ले और आपके घर के अंदर रहते हुए भी आपको खबर ना हो। ऐसी कहानी है आज की। मूवी का टाइटल है पैरासाइट। कहानी की शुरुआत में हमें किम के परिवार को दिखाया जाता है, जो एक बेसमेंट में रहता है। परिवार में किम के अलावा किम की पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। ये चारों ही बेरोजगार हैं। किम की पत्नी पिज्ज़ा बॉक्स बनाती है, जिससे कि किसी तरह परिवार का खर्चा चल पाता है। एक रात जब सारा परिवार खाना खा रहा होता है तो किम के लड़के केविन का कजिन आता है। वो एक अमीर परिवार की लड़की को ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन अभी वो पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा होता है। तो केविन को बोलता है कि तुम उस लड़की को इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा सकते हो। लेकिन केविन कॉलेज ड्रॉप आउट है। अब केविन की बहन जेसिका फोटोशॉप की मदद से केविन के लिए कॉलेज की डिग्री बना देती है और केविन डिग्री लेकर उस पते पर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। ये एक बहुत ही अमीर फैमिली होती है, जिसमें मिस्टर ली, उनकी पत्नी के साथ 2 बच्चे होते हैं। इन्हीं के घर पर एक मेड काम करती है, जो सारे घर की देखभाल करती है और खाना पकाने का काम करती है। मिस्टर ली की पत्नी केविन का इंटरव्यू लेती है और उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। केविन को इनकी लड़की दाहाय को इंग्लिश पढ़ाने का काम मिल जाता है। इन्हीं के एक छोटा लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा शरारती होता है। वो पेंटिंग बनाता है। केविन एक दिन मौका देखकर बातों ही बातों में मिस्टर ली की पत्नी को बोल देता है कि वो एक ऐसी लड़की को जानता है जो एक आर्ट थेरेपिस्ट है। अगर तुम दासेंग की क्लास उनके पास लगा दो तो एक अच्छा पेंटर बन सकता है। और अब अगले ही दिन दिखाया जाता है केविन अपनी बहन जेसिका को आर्ट थेरेपिस्ट के इंटरव्यू के लिए लाया होता है। दरअसल इन लोगों ने बताया नहीं होता है कि ये दोनों भाई बहन हैं। अब जेसिका का इंटरव्यू होता है और उसे भी मिसेस पार्क सेलेक्ट कर लेती है। अब किम का परिवार बहुत ही खुश होता है। वो काफ़ी दिनों बाद भरपेट खाना खा रहे होते हैं। एक दिन जब जेसिका ट्यूशन से लेट होती है तो मिस्टर ली अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम जेसिका को उनके घर छोड़ा। जब जेसिका गाड़ी से घर जा रही होती है तो ड्राइवर जेसिका से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। जेसिका इसी बात का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि ड्राइवर किस नेचर का है। तो जेसिका अपनी अंडरगारमेंट्स निकाल देती है और सीट के नीचे डाल देती है, जो कि अगली सुबह मिस्टर ली को ऑफिस से घर आते वक्त दिख जाती है। मिस्टर ली को इंटरव्यूअर अपनी बीवी को लाकर दिखाता है। ये बहुत सीधे लोग होते हैं। वो दोनों पति पत्नी ड्राइवर की इस हरकत से नाराज़ हो जाते हैं और वो इस ड्राइवर को बदलने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो जेसिका चुपके से सुन लेती है, क्योंकि इसीलिए जेसिका ने ये किया होता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि केविन अपने पिता को एक शोरूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो कस्टमर बनकर जाते हैं और गाड़ी चेक करने के बहाने केविन उन्हें गाड़ी के फीचर्स दिखा रहे होते हैं। दरअसल किम भी एक ड्राइवर है, लेकिन मिस्टर ली के पास सारी लग्जरी गाड़ी है और किम को लग्जरी गाड़ियों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। उसी की ट्रेनिंग के लिए केविन अपने पिता को यहाँ लाया होता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जेसिका के रेफरेंस पर किम को मिस्टर ली के ऑफिस बुलाया जाता है। मिस्टर ली घर जाते वक्त किम का टेस्ट ड्राइव भी लेता है, जिसमें किम पास हो जाता है और मिस्टर ली उन्हें ड्राइवर की जगह पर भर्ती कर लेते हैं। अब एक एक करके परिवार के 3 सदस्य किसी न किसी तरह घर के अंदर आ चुके होते हैं। इन लोगों ने कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाकर पहले काम करने वालों को यहाँ से निकलवा दिया होता है। और जब ये एक दिन खाना खा रहे होते हैं तो केविन और जेसिका घर की मेड के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जेसिका बताती है कि ये मेड घर में बहुत ही पुरानी है, ये इतनी आसानी से नौकरी छोड़ने वाली नहीं है। तभी एक दिन जेसिका को पता चलता है कि मेड को पीच यानी कि आड़ू के फल से बहुत ज़्यादा एलर्जी, इसलिए वो घर में कभी भी आड़ू के फल नहीं लेकर आती। दरअसल आड़ू के ऊपर जो रूह टाइप लगा होता है, उससे मेड को एलर्जी होने लगती है। और फिर एक दिन जब मेड काम कर रही होती है तो केविन पीछे से आकर मेड के ऊपर पीच के रेसे फेंक देता है। मेड को तुरंत ही एलर्जी होना शुरू हो जाती है और जेसिका मिसेस पार्क को बताती है कि मैडम, क्या मेड को कोई बीमारी है, क्योंकि ये सब उनकी एक चाल होती है। वो मैडम को बताती है कि मैंने देखा आज वो उल्टियाँ कर रही थी। ये लोग सारी चीज़ें इतनी प्लानिंग से कर रहे होते हैं कि जिसकी पहले ये घर पर रिसर्च करते हैं और बाद में सुबह एक दूसरे से अनजान होकर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब किम मैडम को बाजार से घर लेकर आता है तो वो बताते हैं कि मैडम, मैंने आज अपने घर की मेड को हॉस्पिटल में देखा, क्या उन्हें कोई बीमारी है। दरअसल वो फ़ोन पर किसी को बता रही थी कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि टीबी। पहले तो मैडम ऐसा मानने से इनकार कर देती, लेकिन इन लोगों को इसकी भी तैयारी की होती। और जब अगले दिन मैडम घर आती है तो जेसिका पीच के रेसे मेड पर छिड़क देती है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर किम मैडम को दिखाता है कि जो नैपकिन मेड ने यूज किया है उस पर खून लगा हुआ है। दरअसल ये सॉस होता है जो किम ने ही पेपर पर लगाई होती है। अब ये सब देखकर मैडम को अपने बच्चों के फिक्र सताने लगती है, कहीं उन्हें भी ये बीमारी न लग जाए, और वो मेड को काम से निकाल देती है। अगले दिन जब किम मिस्टर ली को ऑफिस के लिए ले जा रहा होता है तो मेड के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, क्योंकि मिसेज ली को घर के काम करने की आदत नहीं है और उन्हें परेशानी हो रही होती है। किम मिस्टर ली को एक कार्ड देता है और बताता है कि ये एक एजेंसी है जो ड्राइवर और हाउसकीपिंग की सर्विस उपलब्ध करवाती है। मुझे भी इन लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन तब तक मैंने आपके यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद मिसेज पार्कर उस नंबर पर कॉल करती है, जिसे जेसिका उठाती है और वो फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि उनको शक ना हो, मिसेज पार्क से उनकी कुछ आईडी डिटेल मंगवाती है।
अगले दिन किम की पत्नी उस कंपनी की तरफ से मेड बनकर घर में आती है। मिस पार्क घर का काम करके पूरी तरह से परेशान हो चुकी होती, इसलिए वो उन्हें घर की मेड का काम देती थी। अब इनका पूरा परिवार किसी न किसी बहाने की वजह से मिसेज ली के घर पर आ चुके होते हैं। अब एक दिन आता है जब मिस्टर ली अपने परिवार के साथ में वेकेशन पर जा रहे होते हैं और ये सारा घर किम के परिवार को सौंप कर वेकेशन पर चले जाते हैं। किम, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे मिस्टर ली के जाने के बाद घर में ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। केविन बताता है कि मिस्टर ली की बेटी दाहाई केविन को प्यार करने लगी और वो उससे अब शादी करने वाला है। वो उसे प्रपोज करेगा, जिसके बाद वो इसी घर में परमानेंट शिफ्ट हो जाएगा। और जब रात में ये घर पर बैठे होते हैं, घर की डोर बेल बजती है और जब कैमरे पर देखते हैं तो पता चलता है कि सामने ही मेड खड़ी होती है जो पहले यहाँ पर काम करती थी। वो मेड बताती है कि नौकरी छोड़ते वक्त मेरा कुछ सामान यहाँ पर रह गया था, मैं वही लेने आई हूँ। अभी ये चारों परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर इन चारों को इस वक्त इस मेड ने यहाँ पर देख लिया तो वो मिस्टर ली को ये बात बता सकती है। इसलिए किम और उसके बच्चे घर में छुप जाते हैं और किम की पत्नी मेड के लिए दरवाज़ा खोल देती है। मेड अंदर आने के बाद सीधा किचन के अंदर रखी हुई एक अलमारी को साइड करने लग जाती है और जब काफ़ी देर हो जाती है तो किम की पत्नी भी उसके पास चली जाती है। दरअसल घर के नीचे भी एक अंडरग्राउंड जगह होती है जिसके बारे में मिस्टर ली को भी नहीं पता होता। वो मेड उसी अंडरग्राउंड में जाती है और जब किम की पत्नी नीचे आकर देखती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि बेसमेंट के अंदर पहले से ही एक आदमी होता है और अब किम और उनके दोनों बच्चे भी सीढ़ियों से छुपकर देख रहे होते हैं। दरअसल ये आदमी इस मेड का पति होता है जो पिछले 4 सालों से इसी बेसमेंट में छुपा हुआ होता है। क्योंकि इसने लोगों से बहुत सारा कर्जा लिया होता है, वो इसे ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग इसे बाहर जाते ही मार देंगे। यानी कि ये लोग भी किम की तरह मिस्टर ली को बिना बताए उसके घर में रह रहे होते हैं। अब किम की पत्नी पुलिस को फ़ोन करने लगती है, लेकिन मेड उसके सामने दया की भीख मांग रही होती है और वो अपने पति के लिए उन्हें पैसे भी देती है, लेकिन वो मना कर देती है। और तभी सीढ़ियों से किम और उसके बच्चे अचानक से नीचे गिर जाते हैं और इन चारों को देखकर मेड समझ जाती है कि ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। वो इनकी वीडियो बना लेती और उन्हें धमकी देती है कि अगर जेल जाना ही है तो हम सब जाएंगे, तुमने मिस्टर ली के साथ फ्रॉड किया है। अब फिर एक बार पासा पलट जाता है। अब किम और उनका परिवार मेड के सामने झुक जाते हैं। मेड इन सबको बंदी बना लेती है और फिर एक बार मालकिन की तरह रहना शुरू कर देती है क्योंकि घर में मिस्टर ली और उसका परिवार होता नहीं। लेकिन जैसे ही किम को मौका मिलता है वो और उनकी पत्नी इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मेड और उसके पति को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और तभी मिसेस पार्क का फ़ोन आता है कि उनकी वेकेशन ट्रिप कैंसिल हो चुकी है, वो घर आ रहे हैं। इसके बाद ये मेड और उनके पति को बुरी तरह घायल करके बेसमेंट के अंदर बंद कर देते हैं। मिस्टर ली घर आ चुके होते हैं। किम और उनके दोनों बच्चे जल्दी में ही सोफ़ा और बेड के नीचे छुप जाते हैं क्योंकि अगर इनको इस टाइम यहाँ पर देख लिया तो मिस्टर ली समझ जाएंगे कि ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। रात में मिस्टर ली और उनकी पत्नी सोफे पर ही इंटीमेट होते हैं और वहीं सो जाते हैं। इनके सोने के बाद किम की पत्नी किम और दोनों बच्चों को घर के बाहर निकाल देती है। किम और बच्चे बाहर आ चुके होते हैं। शहर में तेज़ बारिश के कारण बाढ़ आ चुकी होती है। किम के घर में पानी भर जाता है। किम बच्चों के साथ अपना बचा कुचा सामान घर से निकाल लेता है। ये सब शहर के एक जगह आकर रुकते हैं जहाँ इन्हीं की तरह बेघर लोग इकट्ठा हुए होते हैं। अगले सुबह मिस पार्क किम की पत्नी को बताते हैं कि आज दास सिंह का बर्थडे है और हम घर पर ही एक पार्टी रख रहे हैं। मिस पार्क जेसिका से फ़ोन करके पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करती है। दाहाई भी केविन को फ़ोन करके पार्टी में बुला लेती है। मिस पार्क किम की पत्नी को लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती है। घर में पार्टी की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। घर पर मेहमानों का आना शुरू हो चुका होता है। दूसरी तरफ जेसिका चुपके से किचन में जाकर अपनी माँ से मेड और उनके पति के बारे में बात कर रही होती है कि तभी मिस पार्क वहाँ जाती है, लेकिन अभी भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि ये दोनों माँ बेटी हैं। दूसरी तरफ केविन पत्थर लेकर बेसमेंट में मेड के पति को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उन्हें पीछे से एक तार से बांध देता है और वो पूरे गुस्से में होता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन केविन भागकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है और मेड का पति केविन के सर पर एक जोरदार पत्थर मारकर उसे घायल कर देता है। अब तक बाहर पार्टी शुरू हो चुकी होती है। मेड का पति खून में ही लथपथ बाहर आता है और जैसे ही उसे जेसिका पार्टी में दिखाई देती है वो एक चाकू उठाता है और जेसिका के सीने में घुसा देता है। वो किम की पत्नी पर भी हमला करता है। वहाँ आए सारे मेहमान डरकर दूर भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर की लड़ाई बाद किम की पत्नी एक सरिया से उसे मार डालती है। चारों तरफ खून देखकर किम भी घबरा जाता है और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है केविन अस्पताल में भर्ती है और जेसिका की मौत हो चुकी है। केविन और उसकी मॉम पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। न्यूज़ पर अभी भी किम की चर्चा हो रही होती है। किसी को नहीं पता होता किम कहाँ गए। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि लड़ाई के वक्त किम डर के कारण बेसमेंट में जा चुका। अब वो उस आदमी की तरह ही वहीं रहता है। वो लाइट को जला बुझा कर अपने बेटे के लिए खत लिखता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब होकर एक दिन मुझे यहाँ से निकाल लोगे। और इसी के साथ यहीं पर कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर। मिलते हैं एक नई वीडियो में।